अग्राह्य। भगवान को हम अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। हमारी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा को इंद्रियों के माध्यम से जानना असंभव है। इसलिए भगवान विष्णु को अग्राह्य कहा गया है, अर्थात ग्रहण न किए जा सकने वाले। शाश्वत, जो हर काल में बिना किसी परिवर्तन के विद्यमान रहता है, उसे शाश्वत कहते हैं। भगवान विष्णु सनातन, चिरंतन एवं हर काल में विद्यमान रहने के कारण शाश्वत नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण, अर्थात सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाले। कृष्ण प्रभु की आनंदमयी सत्ता का नाम है। अपने कृष्णावतार में प्रभु ने अनेक लीलाएं की और सबका चित्त मोह लिया। गोप गोपियाँ गायें तो प्रभु के इशारों पर उनकी बांसुरी की धुन सुनकर मदमस्त हो जाते थे। प्रभु की माधुरी मुस्कान और उनकी अलखें सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थीं। लोहिताक्ष, लाल नेत्रों वाले। परमात्मा की आँखों का लाल रंग अनुराग, करुणा और क्रोध का प्रतीक है। भगवान को प्राणी मात्र से अनुराग है, परंतु जब हम माया के वशीभूत हो प्रभु से विमुख हो जाते हैं तो वे हमारे ही कल्याण के लिए हम पर क्रोध करते हैं और उनके नेत्र का रंग लाल हो जाने के कारण वे लोहिताक्ष कहलाते हैं। प्रतर्दनः, प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले। प्रभु रुद्र रूप धारण कर प्राणियों का संहार करते हैं। प्रत्येक जीव को उसके गलत कर्मों के अनुसार दंड देने वाले भगवान प्रतर्दन कहलाते हैं। प्रभूत, सुख संपत्ति धन धान्य के प्रदाता श्री विष्णु ज्ञान ऐश्वर्यादि गुणों से संपन्न है। संसार के समस्त ज्ञान और ऐश्वर्यादि भगवान ही प्रदान करने वाले हैं। सर्वज्ञ और सर्वव्यापी भगवान विष्णु प्रभूत नाम से विभूषित हैं। त्रिककुबधामः, 3 दिशाएं, ऊपर नीचे एवं मध्य, जिनका धाम है। 3 स्थान, धरती, आसमान और पाताल, जिनका घर है। जो प्रभु प्रणव यानी ओम के तीनों अक्षर अ, उ और म में स्थित हैं एवं जो तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में सदैव विद्यमान रहते हैं, वे ही त्रिककुब धाम नाम से जाने जाते हैं। पवित्रम, भगवान विष्णु सबको पवित्र करने वाले हैं, तभी वे पवित्रम नाम से विभूषित हैं। प्रभु का नाम लेने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है और हृदय की पवित्रता भी उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। मंगलम परम, जिनके स्मरण मात्र से जीवों के समस्त अशुभ दूर हो जाते हैं और उनका मंगल होता है, ऐसे श्री भगवान को मंगलम परम कहा जाता है। कल्याण स्वरूप होने के कारण भगवान का नाम मंगल है तथा समस्त भूतों से उत्तम होने के कारण उन्हें परम की संज्ञा दी गई है। ईशानः, ब्रह्मांड का नियंत्रण और पालन पोषण करने वाले परमात्मा विष्णु का नाम ईशान है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य प्राण है, उस श्रेष्ठतम विशिष्ट प्राण को ईशान कहते हैं। प्राणद, सबके प्राण संशोधन करने वाले। भगवान विष्णु समस्त प्राणियों के प्राणेश हैं। वे ही प्राण देते हैं, उसे संचालित करते हैं एवं अंत में उसे हर लेते हैं, इसलिए प्राणद कहलाते हैं। प्राणः, समस्त चराचर जगत के प्राणेश्वर भगवान विष्णु ही प्राण हैं। जब परमात्मा जीव में प्राण रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं, तभी जीव प्राणी कहलाता है। श्रुति के अनुसार परमात्मा प्राणों के भी प्राण हैं। ज्येष्ठ,
सबके कारण होने की वजह से वे सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु इस चराचर जगत की उत्पत्ति के पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा आदि पुरुष हैं। वे ही सबके अग्रज हैं, इसलिए इन्हें ज्येष्ठ नाम से संबोधित किया गया है। श्रेष्ठ, सबसे अधिक उत्कृष्ट और महान होने के कारण प्रभु सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान से बढ़कर सर्वगुण संपन्न और कोई भी नहीं है। उनके सभी गुण श्रेष्ठतम हैं, तभी वे श्रेष्ठ कहलाते हैं। प्रजापति, चराचर जगत के स्वामी हैं भगवान विष्णु। हम सब परमात्मा की प्रजा हैं। जिस तरह राज्य का राजा प्रजा का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु इस जगत के समस्त जीवों का पालन पोषण करने के कारण वे प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान, उनकी प्रजा हैं और वे हमारे पालनहार यानी प्रजापति। हिरण्यगर्भ, हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है स्वर्ण कांति युक्त ज्योतिर्मय अंड, जिससे ब्रह्मा तथा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और हम अब तक यह जान चुके हैं कि प्रभु ही इस सृष्टि एवं ब्रह्मा के निर्माता हैं, अतः वे हिरण्यगर्भ नाम से विभूषित हैं। भूगर्भ, भू अर्थात पृथ्वी। भगवान विष्णु पृथ्वीपति हैं। परमात्मा का यह नाम इस अद्भुत संयोग के दर्शन करवाता है कि पृथ्वी के गर्भ में परमात्मा है और परमात्मा के गर्भ में पृथ्वी समाई है। भूदेवी के साथ प्रभु के अटूट बंधन का द्योतक है यह नाम भूगर्भ। माधव, माँ यानी लक्ष्मी एवं धव यानी पति, अर्थात माता लक्ष्मी के पति होने के कारण भगवान का नाम माधव पड़ा। माधव का एक अर्थ यह भी है जो मौन, ध्यान एवं योग में स्थित हो, अतः प्रभु माधव भी कहलाते हैं। मधुसूदनः, मधु नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन पड़ा। मधु का एक अर्थ वासनाओं से भी है। यदि मनुष्य भगवान का भक्ति भाव से निरंतर चिंतन स्मरण करते हैं तो प्रभु उन्हें विषय वासनाओं से मुक्त कर उनका उद्धार करते हैं। तभी तो प्रभु को मधुसूदन कहते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।